हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की शुरू में आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। हमारा टॉपिक ये धावन सोडा बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। 2020, 22 तथा 19 में भी पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 7 नंबर का पूछा जाता है। ये हमारा कक्षा 10 विज्ञान में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 7 नंबर पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक है धावन सोडा। धावन सोडा की बनाने की विधि, अणुसूत्र, रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा इसके क्या उपयोग होते हैं, आज की इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोर्ड परीक्षा संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो हमारा टॉपिक है धावन सोडा। धावन सोडा हमने यहाँ पर डाल लिया है, हेडिंग क्या डाल ली, धावन सोडा। तो धावन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख लिया हमने अणुसूत्र Na2CO3 डॉट 10H2। इसमें जल के अणु कितने होते हैं, 10 जल के अणु होते हैं। इसका अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम Na और कार्बोनेट CO3। तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। किसका नाम है, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है तथा अणुसूत्र Na2CO3 डॉट 10H2 होते हैं। जल के 10 अणु होते हैं तथा इसको बनाने की विधि, यहाँ पर इसके क्या लिखते हैं, बनाने की विधि। इसकी स्टेप बाय स्टेप हम क्या लिखते हैं, पहले हम इसकी धावन सोडा के हेडिंग डालते हैं, उसके बाद इसके अणुसूत्र को लिखते हैं, उसके बाद इसके रासायनिक नाम को, फिर इसके बनाने की विधि कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो धावन सोडा को कैसे बनाया जाता है, NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इसकी बनाने की विधि को समझ लीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में बनाने की विधि पूछ ली जाती है। तो हमारा क्या है, NaOH के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा। तो इसको हम परिभाषा ये हमारी ये होगी, इसी के अनुसार हम इसकी रिएक्शन को लिखते हैं। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखते हैं, NaOH के विलयन में NaOH प्लस CO2 को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारा Na2CO3 प्लस H2। Na2CO3 हमारा क्या हो गया, धावन सोडा। धावन सोडा प्लस जल के कितने अणु हो गए, 10 अणु। तो हम 10 अणु लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2NaOH को प्लस CO2 गैस से जोड़ते हैं तो धावन सोडा हमारा प्राप्त होता है। ये हमारे धावन सोडा का अणुसूत्र है। इसी प्रकार इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप इसके भौतिक गुण को लिखते हैं। पहले हम इसके अणुसूत्र लिखते हैं, इसको बनाने की विधि, उसके बाद इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण लिखेंगे। रासायनिक गुण के बाद इसके हम उपयोग देखते हैं, क्या उपयोग हैं। तो इसके हम बहुत ही सरल तरीके से, सरल हमने इसके भौतिक गुण को छांटा है। तो इसके धावन सोडा के भौतिक गुण क्या है, गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा है, गंधहीन, जिसमें गंध है नहीं, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये जल में विलय है। जब धोने का सोडा है यानी धावन सोडा है तो जल में विलय होगा। इसका अपवर्तनांक 852 डिग्री होता है। इसका अपवर्तन कितना होता है, 852 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारे भौतिक गुण हैं, 3 भौतिक गुण हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही सरल तरीके से हमने इसको लिखा है। हमने इसकी बनाने की विधि देख ली तथा इसके भौतिक गुण देख लिए। तो इस प्रकार हम इसके धावन सोडा के रासायनिक गुण को देखते हैं। भौतिक गुण कितने हो गए, 3 हो गए, और बनाने की विधि हमारी 1 हो गई। अब इसके रासायनिक गुण कितने होंगे, 2 लिख देते हैं। तो इसके हमारा पहला रासायनिक गुण क्या है, CO2 से अपक्रिया। CO2 से अपक्रिया क्या करता है, इसमें जब रासायनिक गुण में क्या होता है, रासायनिक गुण में हम रिएक्शन कराते हैं। जो हमारा अणुसूत्र है उसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो हमारा अणुसूत्र क्या है, Na2CO3 किसके साथ अपक्रिया, CO2 के साथ, प्लस H2 प्लस CO2। तो क्या बनता है, खाने का सोडा NaHCO3। क्या होता है हमारा, क्या बन गया इस रिएक्शन के अनुसार, NaH2NaHCO3 खाने का सोडा। सोडियम बाई कार्बोनेट, जब H बीच में होता है तो इसको हम बाई बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हमारे पहले रासायनिक गुण हो गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा रासायनिक गुण क्या है, अम्लों से अपक्रिया। ये हमारे NCERT किताब में क्या दिया हुआ है, जब कोई धातु कार्बोनेट अम्ल से अपक्रिया करता है तो लवण जल तथा CO2 गैस बनती है। धातु मतलब धातु कार्बोनेट, CO3 क्या होता है हमारा कार्बोनेट, Na क्या है धातु। तो इस प्रकार हमारा धातु यहाँ पर Na हो सकता है, K हो सकता है, Mg हो सकता है। इस प्रकार हमारा Na2CO प्लस H2SO4। H2SO4 क्या है हमारा, अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है। को हम जब अम्ल से अपक्रिया कराते हैं तो इसका क्या प्राप्त होता है हमारा, Na2SO4 और जल और गैस प्राप्त होती है, CO2 गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम अगर HCl से अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, Na2CO3 प्लस HCl। तो HCl में हम जल और CO2 गैस, ये हमारी ट्रिक है कि जल और CO2 गैस को लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम इसका क्या अणुसूत्र बन सकता है या कौन सा यौगिक बन सकता है।
तो NaCl यहाँ पर नमक बन गया, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस बन गई। तो इस प्रकार हम इसके देखते हैं धावन सोडा के उपयोग कि धावन सोडा के उपयोग क्या होते हैं। तो नंबर 1 साबुन बनाने में, नंबर 2 हमारा क्या है कपड़ा धोने में, नंबर 3 हमारा खाना का सोडा बनाने में, खाने का सोडा बनाने में जो हमने अभी बनाया है CO2 से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है हमारा खाने का सोडा बनता है। तो इसका उपयोग एक ये भी हो गया खाने का सोडा बनाने में, और चौथा है हमारा प्रयोगशाला के अभिक्रमक के रूप में। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या प्राप्त हुआ हमें कि पहले हम इसके तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके नियम को समझ लेते हैं। पहले हम इसका नाम लिखते हैं, कौन सा धातु का या किसी सोडा का नाम लिखना है। उसके बाद इसका अणु लिखते हैं कि हमें कौन सा अणु सूत्र क्या है। ये 6 स्टेप याद कर लो, इसके अनुसार हम किसी भी सोडा का रासायनिक गुण, भौतिक गुण तथा उपयोग लिख सकते हैं। तो इसके हम लिख देंगे धावन सोडा। तो धावन सोडा का नाम क्या होता है, उसका अणुसूत्र क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसके भौतिक गुण क्या हैं, उसके रासायनिक गुण क्या हैं, उसके उपयोग क्या हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी सोडा का वर्गीकरण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।